एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एलटी ग्रेड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस बार रह सकता है। और बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स का जो है मैसेज आ रहा था कि सर मेरा ये सब्जेक्ट लास्ट ईयर में नहीं है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। सारा का सारा डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ। और जिनका जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उनको क्या करना चाहिए, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो टीचिंग एग्जाम की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, आपका ग्रेजुएशन में अगर आपका हिंदी एंड संस्कृत है, 2 वर्ष ये सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर तक हो, चाहे वो लास्ट ईयर में हो, अगर 2 वर्ष आप उस विषय को पढ़े हैं तो आप उस सब्जेक्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं। अगर आपका यहाँ पे हिंदी ही केवल ग्रेजुएशन में है, इंटर में आपका संस्कृत है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके ना। वहीं यहाँ पे इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, आप इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किए हो, 2 वर्ष अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप जो है इंग्लिश से एलटी एग्जाम दे सकते हो, टीचर भी बन सकते हो, कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है ना। हर सब्जेक्ट की वही बात है। जैसे यहाँ पे साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री आप 2 वर्ष पढ़े हो, चाहे वो सेकेंड ईयर तक ही आपके सब्जेक्ट रहे हैं, वो चाहे लास्ट ईयर में रहे हो, ठीक है ना। 2 वर्ष ये 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, आप एलिजिबल हो। ठीक है ना। यही मामला था शैक्षिक अर्हता का, अब जो है क्लियर हो गया है। ठीक है ना। एलटी ग्रेड में ही शैक्षिक अर्हता का मामला था कि फर्स्ट ईयर तक होना चाहिए या लास्ट ईयर तक होना चाहिए। अब ये जो है मामला खत्म हो गया है। टीजीटी में ज़्यादा नहीं देखा जाता था, बट एलटी के जो है वैकेंसी में देखा जाता था। बट ये अब जो मामला है क्लियर हो गया है, अब कोई भी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में बात करें तो सोशल साइंस में आपका जो है, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, वो चाहे वो किसी भी वर्ष हो, चाहे वो सेकेंड ईयर तक हो आपके, चाहे वो लास्ट ईयर में हो। ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का वही पे है। ठीक है ना। वो चाहे उर्दू का हो, बायोलॉजी का हो, जैसे जूलॉजी बॉटनी हो गया, तो आपका 2 वर्ष जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए, वो किसी भी ईयर हो। होप करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे। और बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर मेंस का जो है एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, मेंस फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो मेंस के बारे में कोई जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ। आप प्री एग्जाम की अभी प्रिपरेशन करिए, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप लोग स्ट्रॉन्ग करें, एंड अपना जो है जीएस पोर्शन को अच्छे से मजबूत करें। जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप अपना विषय अभी जो है मजबूत करें, उसको प्रिपेयर करें, ताकि प्री आपका निकल सके। मेंस में जो भी एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा, वो नोटिफिकेशन जब आएगा ऑफिशियल तब आपको पता चल पाएगा। ओके ना। तो ऐसी ही लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में भी कुछ भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जिनका जैसे कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं, तो मैंने जो 4 सब्जेक्ट आपको बताए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी आपका हो गया, वो 4 में से एक ही सब्जेक्ट आपका है। अब एक सब्जेक्ट से आपको बनाना है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आपको बनाना है, सपोज आपका हिंदी, आपका हिस्ट्री है, तो आपको जैसे बनाना है ज्योग्राफी से, तो आप ज्योग्राफी से एक यानी कि सिंगल सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हो, 2 वर्ष में होगा। ठीक है ना। जैसे आप हिंदी का जो है देना चाहते हो, हिंदी सब्जेक्ट से देना चाहते हो, आपके संस्कृत ना ही इंटर में है ना ही ग्रेजुएशन में है, तो आप संस्कृत से जो है कर सकते हो। ठीक है ना। तो एकल यानी कि सिंगल सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हो ओपन यूनिवर्सिटी से, जैसे राजर्षि टंडन हो गया, इग्नू हो गया, इन यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हो, 2 वर्ष में आपका होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।